हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ 3 बड़ी गलतियों के बारे में जो हर इंसान से होती ही होती हैं जब भी वो किसी ऐसे रिश्ते में होता है जहाँ पर उसे उस पर्सन से बेपनाह प्यार होता है, उसकी बहुत ज़्यादा परवाह होती है। और ये 3 कॉमन गलतियाँ सब करते ही करते हैं। मैं एक एक गलती को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी इस गलती को समझ सकें और इस गलती को इमीडिएट इफ़ेक्ट से करना बंद कर दें। पहली गलती है खुद को भूल जाने की। किसी के साथ रिश्ता निभाने के लिए ये तो ज़रूरी नहीं कि खुद को भूलना ही हो। हम अपनी केयर कम करने लगते हैं और दूसरे पर फोकस इतना बना कर रखते हैं, उसके खाने पीने का, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसका खास ख्याल रखते हैं और प्यार की वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, सेक्रीफाइस करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारा प्यार है। एक बात बताइए, आप अपने लिए प्यार की कमी कर कर दूसरे को कब तक प्यार देंगे? हो ही नहीं सकता कि आप अपने प्यार में कटौती कर कर दूसरे को प्यार देते रहें। एक दिन जब आपके अंदर सूनापन भर जाएगा, वो खालीपन, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं कर रहे होंगे ना, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, अपने रेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो एक दिन आपका मन धीरे 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 कमज़ोर पड़ने लगेगा, बुझने लगेगा। जितना प्यार आप दूसरे पर लुटा रहे हैं, आपको भी तो अपने ऊपर लुटाना है वो प्यार। अगर आप अपनी नींद सेक्रीफाइस करें तो भी गलत कर रहे हैं, अपनी चॉइस का खा नहीं रहे हैं, पहन नहीं रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं, अपने जो भी आप फ़न करते थे उसको मिस कर रहे हैं दूसरे के चक्कर में तो भी आप गलत कर रहे हैं, जो आपका पर्सनल रेस्ट टाइम था, आपकी हॉबीज़ थी, उसे मिस करने लगे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। कुछ समय तक हम ये सब करते रहते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं इसकी आड़ में, लेकिन एक समय आता है कुछ ही महीनों के बाद जब हमें रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने खुद को खोना शुरू कर दिया। किसी को पाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको खुद को खोना हो। तो अपने आप का खास ख्याल रखना है, अपनी केयर को लगातार ऐसे ही मेंटेन करना है जैसे कि आप करते आए हैं। अगर आप सेल्फ लव नहीं कर सकते तो गारंटेड आप दूसरे को भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के अपने दिमाग में ये फितूर भर लेंगे कि मैंने इस इंसान के लिए इतना किया। और आप कितना भी कर लेंगे ना सामने वाले के लिए, हमेशा वो कम ही पड़ेगा। बल्कि सामने वाला ना आपसे कुछ समय के बाद बचना शुरू कर देगा, इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपके सेल्फ लव में इतनी कमी आ चुकी होगी, आपने अपने आप को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया होगा, तो फिर आप ना, कहते हैं ना, घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ना हर वक्त वो इंसान आपको अपने इर्द गिर्द मंडराने देगा और आप खुद को भी धीरे धीरे खो चुके होंगे, तो आपका मन भी आपको इतने खुले दिल से नहीं अपना पाएगा। फिर वो जो आदतें थी जो आपको खुशी देती थी, वो एक्टिविटीज़, आप उनको बहुत लंबे समय तक नहीं किया है ना, अब आप करेंगे भी ना तो एकदम से अंदर से वो फीलिंग जनरेट नहीं होगी जो पहले होती थी। तो इस गलती को करने से हमेशा बचना है कि दूसरे को प्यार देने, उस पर प्यार लुटाने, उसकी परवाह करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अपने प्यार में कमी करते हैं। अपने आप को हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट मानकर खूब प्यार करें। जितना प्यार आप खुद से करेंगे उतना प्यार आप बांट पाएंगे। तो अपने आप को प्यार से भरते रहना है। दूसरी जो गलती करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके भी हम साथ रहते हैं, तो बस हमसे ज़्यादा भला तो उसका कोई चाह ही नहीं सकता। और इस वजह से ना हम उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। कैसे? डायरेक्ट ऐसा कंट्रोल नहीं है कि उसको बांध कर बिठा देते हैं, लेकिन उसको एडवाइसेस देते रहते हैं। और अनवांटेड एडवाइसेस जब आप ओवरलोड कर देते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरे कॉन्फिडेंस पे, मेरे फ्रीडम पे अटैक किया जा रहा है, मेरे को ना कम होशियार समझा जा रहा है। हर बात पे एडवाइस, हर बात पे एडवाइस। ऐसे आप देख लीजिए, बच्चों के और पेरेंट्स के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती है ना कि पेरेंट्स बात बात पर, जो भी पेरेंट,
ओवर एडवाइस करते हैं, उनके बच्चे उनसे इरिटेट होना शुरू कर देते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में ले लीजिए, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ले लीजिए, जब भी आप किसी को ओवर एडवाइस करते हैं और आप ना अपना दिल दुखा बैठते हैं, फिर अरे मैं तो भला चाहता हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। ये सब चीज़ें ना आपका एक तरीका है अपने आप को बचाने का। एक्चुअल में आप उनकी ज़िंदगी को सर्टेन करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से, जो आपको लग रहा है कि उनके लिए सही है, वो सेफ़ रहेंगे। आपके इंटेंशंस पे डाउट नहीं होता है, आपकी इंटेंशन सही होती हैं, पर वो जो एक्ट आप करते हैं सही इंटेंशन से भी, वो ओवर होने की वजह से सामने वाले की फ्रीडम पर वास्तव में अटैक होता है, उसका कॉन्फिडेंस वास्तव में डाउन होगा। क्योंकि आप अगर किसी पर्सन को बार बार एडवाइस देंगे और ये एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो आपकी एडवाइस माने, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप प्यार करते हैं तो आप ही उनके लिए बेस्ट सोच सकते हैं। उनका खुद का भी इंटेलेक्ट, विजडम, क्रिएटिविटी सब दिया है उनको भगवान ने, वो अपने लिए बहुत अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कि मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, मेरे से ज़्यादा भला कौन सोच सकता है, और जो मैंने सोचा है वो ही सही है। और आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग में बुनकर और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब सामने वाला ना मेरी इस बात को माने, और वो नहीं मानता है तो आप हर्ट हो जाते हैं। तो आप अपने दिमाग में ही ना सफरिंग को क्रिएट कर लेते हैं, और ये क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो अब आपको हर्ट होना शुरू होता है। आप और ज़ोर लगाते हैं, लेकिन सामने वाला आपके काबू में क्यों आएगा? भले ही आप उसे किसी रस्सी से नहीं बांध रहे, किसी कमरे में नहीं बांध रहे हैं, लेकिन आप उसे हर वक्त उस पर अपनी एडवाइस की या उसके लिए क्या सही है, ये सब चीज़ों की ना ओवरलोडिंग कर कर आप उसे एग्जॉस्टेड फील करा रहे हैं। तो ये गलती करने से भी हमें बचना है कि जहाँ पर हम ये भ्रम पाल लें कि सामने वाले से प्यार करने का ये मतलब है कि बस उसकी हर समय परवाह करते रहना और उसको इस तरीके से एडवाइसेस देना, हर तरीके से उसकी हाँ में हाँ मिला देना, या फिर उसके लिए क्या हमें सही सेंस हो रहा है बस उसी से ही उस केयर को शो करते रहना, ये बहुत बड़ी गलती है। आपने देखा भी होगा जो लोग बहुत ज़्यादा किसी रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, हर चीज़ के लिए बारे में पूछना, इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देते हैं, सजेशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ में इंटरफेरेंस, यानी कि उसको पर्सनल स्पेस नहीं देते, उसका फ्रीडम नहीं देते हैं, तो वहाँ पर रिश्ता ख़राब ही हो जाता है। भले आपकी इंटेंशंस कितनी भी अच्छी हो, कितना भी प्यार करो, क्योंकि धीरे धीरे आपके अंदर ना एक कंट्रोलिंग पावर डेवलप हो जाती है, एक ईगो डेवलप हो जाता है, और आपकी बात हर समय मानी नहीं जाती है, तो आपके अंदर हर्ट भी आ जाता है, इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। फिर आप उस पर्सन को कंट्रोल करने की और पावर बढ़ाते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कुछ टाइम तक, हद तक, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपके लिए सफरिंग होती है। तो ये खुद की आपकी सफरिंग क्रिएट करे भी होती है। तो ये दूसरी बड़ी गलती करते हैं लोग। और जो तीसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो ना एक पर्सन पर इतना फोकस्ड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो, कुछ लोगों को तो मैंने ऐसा देखा है कि अपने करियर पर भी फोकस नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल्स पे भी इतना कांटेक्ट मेंटेन करके नहीं रखते हैं वो लोग। जब आप किसी एक पर्सन पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे और आप बाकी लोगों से सोशल कनेक्शन मेंटेन करके नहीं रखोगे, तो क्या होगा, आपकी दुनिया बहुत छोटी सी हो जाएगी और उस पर्सन पर ही आपको डिपेंडेंसी फील होने लगेगी। उस पर्सन की हर बात, हर एक्ट आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगेगा। तो कभी भी किसी के साथ आप कितना भी प्यार करते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, उसके अलावा भी अपनी दुनिया में और लोगों को रखिए। क्योंकि ये कोई मतलब नहीं होता कि प्यार करने का मतलब है कि एक ही पर्सन के लिए लॉयल रहो, या बच्चे पे फोकस करने का मतलब है कि आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं कर सकते हो या कुछ और नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो आप। तो सोशल कनेक्शंस, नेटवर्क को बहुत स्ट्रांग रखो। अगर आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो तो उस काम को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि रिलेशनशिप में, प्यार में होने का या किसी की केयर करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए 24/7 अनकंडीशनली अवेलेबल हो। आप ओवर अवेलेबल होते हो किसी को, तो वहाँ पर आपकी कदर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रहते हो, मांगने पर एडवाइस देते हो, या कभी बच्चे छोटे हैं उनसे आप बेपनाह प्यार करते हो, तो आप सेंस करते हो कि शायद अभी उनका इंटेलेक्ट इतना डेवलप नहीं हुआ कि वो एडवाइस सीख करें, तो आप वहाँ पर एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एज एन एल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एज एन एक्सपीरियंस पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कभी कभी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, लेकिन फोर्स वहाँ पर भी नहीं कर सकते हो। वो सही है।
लेकिन हर समय अवेलेबल होना और बिल्कुल ही ऐसे मंडराते रहना किसी के सर पे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। जितना आप अपना अदर सोशल सर्कल भी मेंटेन रखते हो और लोगों से भी बड़े कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, उतना आप किसी एक पर्सन से ऑब्सेस्ड होने से बच जाते हो और आपका एक सेफ्टी नेटवर्क भी बना रहता है। क्योंकि कभी भी कोई भी रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज है, ग्रो कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें स्पेस की नीड पड़ती ही पड़ती है। बच्चे भी ना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से स्पेस, स्पाउस भी चाहता है स्पेस अपना, फ्रेंड्स भी चाहते हैं अपना स्पेस, हर कोई इंसान स्पेस चाहता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे अपनी दुनिया में बादशाह पूरा बना लिया तो वो भी सेम ऐसा ही करे। अब क्या होगा कि आपने और लोगों से सोशल नेटवर्क मेंटेन नहीं रखा, अब उसने मेंटेन रखा है, तो वो जाएगा पार्टी में, वो अपने फ्रेंड से बात करेगा, आपको जेलसी डेवलप होगी, आपको लगेगा अरे मैंने तो इसके लिए सारा कट ऑफ कर दिया है, मैंने तो अपनी सेल्फ केयर भी छोड़ दिया है, मैंने तो इतनी बड़ी बड़ी एडवाइसें दी, इसको इतना सपोर्ट करने के लिए बोला, लेकिन ये पर्सन तो और लोगों के साथ भी घूमता है, घूमती है, पार्टी करते हैं या रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? क्या मैं इनफ नहीं हूँ? अरे आप कितने भी इनफ हो, आप कितने भी बढ़िया हो, बिल्कुल आपके अंदर हीरे मोती भी जड़े हुए हों, पर ह्यूमन नेचर ऐसी है कि उसको और भी रिश्ते चाहिए होते हैं, उसको चेंज चाहिए होता है। ऊब जाते हैं एक ही इंसान से। अब ऊबने का मतलब नेगेटिव नहीं निकालना है कि हमको बिल्कुल अलग अलग रिलेशन चाहिए, क्या होता है ऐसा ना, बदल बदल के सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। वो प्यार का एहसास ही तब होता है जब वो एक लिमिटेड समय तक होता है, लेकिन हर समय आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, आपका फेवरेट खाना अगर आपको रोज़ मिलने लगे, सुबह दोपहर शाम, वही आपका फेवरेट नहीं रहेगा, वो आपके लिए आम हो जाएगा। आप रोज़ किसी हिल स्टेशन पर जाने लगे, रहने लगे, आपके लिए वो खास नहीं रहेगा, आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंटरवल से कोई भी चीज़ ऐसे खाते हैं या पहनते हैं या जाते हैं कहीं, तो उसकी एक अलग ही चार्म ग्रेस रहता है आपके अंदर। तो इस चीज़ को समझना है हमें। तो 3 गलतियाँ क्या है जो हर इंसान करता ही करता है। पहली, सेल्फ केयर करना भूल जाता है, सेल्फ लव अपना धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देता है। और दूसरा, अननेसेसरी की एडवाइस कि मैं ही बेस्ट हो सकता हूँ इस पर्सन के बारे में। और तीसरा, अपना सोशल कनेक्शन और जो अपना वर्क है उसको भी इफ़ेक्ट कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि आप आइसोलेटेड हो जाते हैं बाकी और लोगों से। फिर अगर कभी उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई शोल्डर चाहिए होता है कंसोल करने के लिए। कहाँ से लाओगे वो जब किसी से कनेक्शन ही नहीं रखा? तो फिर बहुत अकेलापन महसूस होता है। या आप खुद चेंज करना चाहो या सामने वाले की नीड समझ के आप उसे फ्री स्पेस देना चाहो, तो लेकिन आपके पास कोई नहीं होता, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये तीनों गलतियाँ करने से हमें बचना है। अगर आप ये तीनों गलतियाँ करना बंद कर देंगे, अपनी केयर करेंगे खूब ज़्यादा, और ये दूसरे को फ्रीडम देंगे कि वो अपने लिए सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर ही अगर वो आपसे एडवाइस मांग रहा है या आप सेंस कर रहे हैं तो सिर्फ इस इंटेंशन से एडवाइस दीजिए, माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। और जब वो सलाह करना चाहे तो खुलकर पार्टिसिपेट कीजिए, इतना कर लेंगे। और तीसरा, अपने करियर पे या अपने सोशल नेटवर्क को अच्छे से बनाकर रखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ रहेगी, क्योंकि इसमें एक स्पेस रहेगा, इसमें फ्रीडम रहेगा, उसमें कोई ऑब्सेशन नहीं रहेगा और कोई कलेश नहीं पड़ेगा। आपको हर्ट फील नहीं होगा, जेलिसी फील नहीं होगी, आपको नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड फील नहीं होगा, आपको कुछ भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस फील नहीं होंगे, बल्कि कॉर्डियल और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाओगे। सो माय डियर वंस, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि कॉमन गलतियाँ लोग करते ही करते हैं। आपके शेयर करने से जब वो ये वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, तो समझ जाएंगे और इमीडिएट इफेक्ट से गलतियां करना बंद कर देंगे। तो लोगों की मदद करनी है, और केजे टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।